ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोई सविसाहुणम् भक्तामर प्रणतिमौलिमणिप्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजली पतितां जनानां। आज से हम बात प्रारंभ करेंगे भक्तामर स्तोत्र पर, जो जैन समाज में बहु प्रसिद्ध हैं, सर्व प्रचलित हैं। श्वेतांबर समाज हो या दिगंबर समाज हो, सभी समाजों में जैन धर्म में भक्तामर स्तोत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत भाषा का ये बहुत ही महान काव्य माना जाता है। इसके विषय में कई कथाएं भी प्रचलित हैं, कई मान्यताएं इसके विषय में प्रचलित है संसार में। इसकी चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि भक्तामर स्तोत्र, इसका नाम भक्तामर स्तोत्र क्यों पड़ा? इस स्तोत्र को भक्तामर स्तोत्र ही क्यों कहते हैं? कारण क्या है? तो इसका सबसे सिंपल सा उत्तर है आप सभी के जानने के लिए कि संस्कृत भाषा के कई महाकाव्य हुए हैं, चाहे जैन दर्शन में हो या अन्य लौकिक काव्यों में भी हो। तो कई काव्यों का नाम उनके प्रथम अक्षर से ही पड़ा है, प्रथम शब्द से पड़ा है। यदि प्रथम शब्द कुछ है तो उसके नाम से ही उस स्तोत्र का नाम प्रचलित हो जाता है। चूँकि भक्तामर स्तोत्र में पहला शब्द भक्तामर है, इसलिए इसका नाम भक्तामर स्तोत्र रखा गया है। इसका और कोई अन्य कारण नहीं है, एक ही कारण है कि भक्तामर स्तोत्र भक्तामर शब्द से प्रारंभ होता है, इसीलिए इसका नाम भक्तामर स्तोत्र है। संस्कृत भाषा के अनेक काव्य का नाम इसी प्रकार प्रथम शब्द से प्रचलित हुआ है। दूसरा, इसे आदिनाथ भगवान की स्तुति कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो भक्तामर स्तोत्र में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि ये इस तीर्थंकर के लिए, इस भगवान के लिए है। उसमें सभी तीर्थंकर, सभी अरिहंत भगवान के गुणों का वर्णन है। तो किसी एक भगवान की स्तुति इसको नहीं कह सकते। सभी तीर्थंकर, सभी अरिहंतों पे ये स्तुति लागू होती है। सभी अरिहंतों का, सभी तीर्थंकरों का समान रूप से इसमें गुणगान किया गया है। तो फिर आदिनाथ भगवान की स्तुति से क्यों कहते हैं? इसके लिए एक कारण है कि पहला श्लोक और द्वितीय श्लोक, इन दो श्लोकों में आदिनाथ भगवान का स्मरण इस स्तोत्र में किया गया है। पहला श्लोक मंगलाचरण के रूप में है, जिसमें जिनेंद्र भगवान की स्तुति की है और उसमें उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है युगादव। युगादव शब्द का प्रयोग करने से युग के आदि में जो हुए हैं, अर्थात इस चतुर्थ काल के प्रथम तीर्थंकर जो युग के आदि में माने प्रारंभ में हुए हैं, ऐसे तीर्थंकर कौन है? तो आदिनाथ भगवान। इसलिए इसको आदिनाथ भगवान की स्तुति कहा जाता है। दूसरा, द्वितीय श्लोक में भी चौथी पंक्ति में शब्द आया है एक प्रथमम जिनेन्द्रम, अर्थात इस चतुर्थ काल के प्रथम जिनेन्द्र परमात्मा, प्रथम तीर्थंकर। तो वो कौन है? आदिनाथ भगवान। तो इसलिए केवल प्रथम दो श्लोकों में आदिनाथ भगवान का स्मरण है। और चूंकि पहला श्लोक मंगलाचरण के रूप में है, जिसमें जिनदेव की स्तुति की गई है, उनको नमस्कार किया गया है। दूसरा श्लोक है स्तुति का संकल्प। स्तोत्र लिखने के पहले उसका संकल्प लेते हैं आचार्य, तो दूसरा श्लोक उस संकल्प के रूप में लिखा गया है। कोई भी ग्रंथ जब आचार्य लिखते हैं, कोई भी मंगलाचरण आचार्य लिखते हैं ग्रंथ में, तो ये बात निश्चित है
कि वो पहले ग्रंथ में मंगलाचरण लिखते हैं, अपने इष्ट देव को, इष्ट गुरु को नमस्कार करते हैं। तत्पश्चात वो ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले ग्रंथ लिखने का संकल्प लेते हैं। हम भी विधान इत्यादि करते हैं तो जाप वगैरह करते हैं, विधान करते हैं तो उसका पहले संकल्प लेते हैं ना, तो ऐसे ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले उसका संकल्प ले लेते हैं। तो यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी द्वितीय श्लोक में, प्रथम श्लोक में आदिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं मंगलाचरण करके, और द्वितीय श्लोक में उन्हीं आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए वो स्तोत्र प्रारंभ करने का संकल्प लेते हैं। आप इसको आदिनाथ स्तुति भी कह सकते हैं, किंतु वास्तव में ये स्तुति, ये स्तोत्र सभी तीर्थंकर, सभी अरहंत भगवानों पर लागू हो सकता है। सभी के गुणों का इसमें पूरा वर्णन है समान रूप से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब देखो इसमें टोटल 48 काव्य हैं। भाषा कौन सी है इसकी? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें टोटल 48 काव्य हैं। कितने काव्य हैं? 48, 48। ठीक है, 48 काव्य हैं, जिसमें मैंने बता ही दिया है। पहले श्लोक में जिनेंद्र भगवान की वंदना है, स्तुति है। दूसरे श्लोक में आचार्य स्तोत्र लिखने का संकल्प लेते हैं, और तीसरे से छठवें तक इन 4 श्लोकों में, इन 4 काव्यों में आचार्य देव अपनी लघुता प्रकट करते हैं, अपनी अक्षमता प्रकट करते हैं, अपनी अल्पज्ञता प्रकट करते हैं कि हे प्रभु, आपके गुणगान गाने में कौन समर्थ है? आपके गुण अनंत हैं और मैं अल्प ज्ञानी। ये तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। इस तरह से वो कई तरह से अपनी अल्पज्ञता, अपनी लघुता प्रकट करते हैं इन 4 काव्यों में, तीसरे से छठवें तक। तत्पश्चात 7वें काव्य से लेकर के 26 नंबर के काव्य तक, इन 20 काव्यों में आचार्य देव अनेक उपमाओं से जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं तथा उसका फल भी बताते हैं। अनेक उपमाएं देते हैं, उपमाओं से जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं और उसका फल भी बताते हैं महिमा का। और इसके बाद 27 नंबर से 37 नंबर, इन 11 काव्यों में समो शरण के अलौकिक वैभव का और अष्ट प्रातिहार्य इत्यादि का अद्भुत वर्णन आचार्य मानतुंग स्वामी ने इसमें किया है। और 38 नंबर से लेकर 47 नंबर, इन 10 काव्यों में आचार्य देव ने जिनेंद्र भक्ति से भय संकट आदि का निवारण सहज संभाव्य, यदि आपके हृदय में जिनेंद्र परमात्मा के प्रति भक्ति है, कैसी भक्ति? निस्वार्थ भक्ति। यदि भक्ति के फल में कुछ चाहने की इच्छा है, कुछ लौकिक सुख की इच्छा है, तो वो भक्ति नहीं, वो व्यापार है। लेकिन यदि आपके हृदय में जिनेंद्र परमात्मा के प्रति समर्पण है, निस्वार्थ भक्ति है, तो उससे सारे भय संकट आदि का निवारण, रोग आदि का निवारण सहज रूप से संभाव्य है। अंतिम काव्य है 48 नंबर का, जिसमें जिनेंद्र भगवान की स्तुति का फल बताया है उन्होंने पूरे श्लोक में। 48 काव्यों में इनमें से 47 में जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने के बाद 48 नंबर उपसंहार के रूप में लिखते हैं, और जिनेंद्र भगवान की इस स्तुति का फल भी आचार्य देव बताते हैं। देखो, बहुत सी बातें हैं इस स्तोत्र के संबंध में, कई बातें प्रचलित हैं। बहुत लोगों ने तो इस स्तोत्र को बहुत गलत रूप में लिया है। इस महान स्तोत्र को मेडिकल स्टोर की दुकान बना दिया। मेडिकल स्टोर की दुकान समझे क्या होता है? कि भैया आपके पेट में दर्द है, ये वाला श्लोक माला फेर। आपके कान में दर्द है ना, ये वाला श्लोक माला फेर। आँख में समस्या है, ये वाला श्लोक। और अच्छा, भूत प्रेत वाली समस्या है घर परिवार में, दुकान में। अच्छा, आर्थिक स्थिति खराब है, तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग श्लोक को चुन के रखा हुआ है। शादी नहीं हो रही है तो ये वाला श्लोक ले लो। अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है ठीक से, ये वाला श्लोक ले लो, माला फेरो इसकी। इतना गलत स्वरूप भक्तामर स्तोत्र का जगत के सामने प्रचलित किया है कि क्या कहें। इस श्लोक के रचयिता हैं आचार्य मानतुंग स्वामी, 7वें 6वें गुणस्थान में झूलने वाले वीतरागी संत। इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है, छोटी सी, मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट में सुना देता हूँ। 7वीं शताब्दी में हुए थे ये आचार्य। इन आचार्य का समय लगभग 7वीं शताब्दी का माना जाता है।
निश्चित प्रमाण ज़्यादा मिलते नहीं हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी का परिचय भी ज़्यादा प्राप्त नहीं होता। थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी प्रचलित है संसार में, वो है कि राजा भोज उस समय एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने आचार्य मानतुंग स्वामी के विषय में जान करके कि बहुत महान कवि हैं, उनको राज दरबार में बुलाया। किंतु दिगंबर मुनिराजों की एक विशेषता है कि दिगंबर मुनिराज सिंह की तरह विचरण करने वाले होते हैं। जैसे सिंह होता है, उसको जब मन होता है तब निकलता है और जहाँ मन होता है वहाँ जाता है। कोई उसे बुलाए छोटा मोटा जानवर और वो चला जाए, ऐसे सिंह विचरण नहीं करते। सिंह की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती है। तो दिगंबर मुनिराज भी सिंह की तरह विचरण करने वाले हैं। शार्दुल विक्रीडित, सिंह की तरह विचरण करने वाले हैं। और राजा ने उनको बुलाया दरबार में। आचार्य देव ने मना कर दिया, ऐसे किसी के बुलाने पर आचार्य ऐसे जाते नहीं हैं बिना किसी कारण के। इस तरह से मना कर दिया आचार्य देव ने, तो राजा भोज को लगा कि ये तो मेरा अपमान हो गया। उन्होंने कषायवश अपने सैनिकों को आचार्य मानतुंग स्वामी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। सैनिक गए आचार्य मानतुंग स्वामी के पास और उनकी मुद्रा देख करके, शांत दिगंबर वीतरागी मुद्रा देख करके सैनिक लोगों ने भी उन्हें प्रथम में नमस्कार किया। किंतु राजा का आदेश था, उन्हें बंदी बनाना था, इसलिए वो आचार्य स्वामी को लेकर के चले गए और उन्हें राजा के आदेश पर 48 तालों के भीतर, 48 तालों के भीतर जेल में बंद कर दिया गया। बंदी गृह में उन्हें बंद कर दिया गया। किंतु आचार्य मानतुंग स्वामी तो दिगंबर वीतरागी संत थे, उन्हें इस बात से अंतर ही नहीं पड़ता था। वो तो कभी अंदर आत्मा में लीन हो जाते थे, कभी बाहर आते थे, 7वें 6वें गुलिस्तान में झूलते रहते थे। कभी आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद लेते थे, सुख का भोग करते थे, और जब ध्यान से बाहर आते थे तो जिनेंद्र परमात्मा के गुणों की स्तुति करते थे। उनके उन वीतरागी परिणामों की बात ही क्या कहें। पता नहीं लोग ऐसा कैसे मान लेते हैं कि इस भक्तामर स्तोत्र से आप अपना पेट दर्द, आंख दर्द, नाक दर्द सही करोगे। आचार्य देव के हृदय में बैठ करके तो देखो उन्होंने किस भावना से वो ये लिखा होगा। अंदर आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोग रहे हैं, जैसे ही ध्यान से बाहर आए, निर्विकल्प दशा से सविकल्प दशा में आए, उन्हें जिनेंद्र परमात्मा का स्मरण हुआ और जिनेंद्र परमात्मा के का गुणगान किया उन्होंने। अरे वो वीतरागी संत थे, उनके मन में तो थोड़ी सी भी भावना नहीं थी कि ये ताले टूटे। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है, इच्छाओं से रहित होते हैं। उन्हें कोई इच्छा नहीं थी इस बात की कि जेल से बाहर निकलूं या परिग्रह या इसे थोड़ा सा भी कुछ हो ऐसा। ये तो उनके निर्मल परिणामों द्वारा की गई जो स्तुति थी, उससे जो सातिशय पुण्य का बंध हुआ, प्रकृष्ट पुण्य का बंध हुआ, उसके कारण से 48 ताले और जंजीरें सब अपने आप टूट गई सहज रूप से। यदि ये भावना होती तो वो दिगंबर मुनिराज नहीं होते, दिगंबर मुनिराज नहीं कहलाते, फिर वीतरागी संत नहीं कहलाते। आज हम उनके गुण नहीं गा रहे होते अगर उनके मन में ताले तोड़वाने की भावना होती स्तोत्र के माध्यम से। ऐसा था ही नहीं। वो तो निर्मल परिणामों से जिनेंद्र परमात्मा का गुणगान कर रहे थे, भक्ति में लीन थे, भक्ति में लीन थे जिनेंद्र परमात्मा के। 48 ताले अपने आप टूट गए और राजा भोज को आचार्य के सामने झुकना पड़ा। ये पुण्य का फल था उनका। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने आचार्य मानतुंग स्वामी के लिखे हुए इस स्तोत्र का, आचार्य मानतुंग स्वामी का, सच्चे वीतरागी देवशाज गुरुओं का हमेशा अवणवाद किया। इस स्तोत्र का गलत अर्थ करके, गलत स्वरूप बता करके समाज में कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, इस वाले श्लोक को फेरोगे तो पेट दर्द खत्म हो जाएगा, आंखों में दर्द है तो ये वाला श्लोक ले जाओ, इसकी माला फेरना, व्यापार नहीं चल रहा है तो ये वाला श्लोक ले जाओ, इसकी माला फेरना, विवाह नहीं हो रहा है तो ये वाला श्लोक ले जाओ, इसकी माला फेरना। क्या है क्या? जिनेंद्र भगवान की भक्ति है, आपके मेडिकल स्टोर की दुकान है, या कोई बाबा बन के बैठे हुए हैं हम?
ये सब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं इसका। ऐसा नहीं होता है। यदि आप निस्वार्थ भाव से, निर्मल परिणामों से जिनेंद्र परमात्मा को निहारते भी हैं, दर्शन भी करते हैं ना, तो सातिशय पुण्य का बंद होता है, आपके लौकिक कार्यों की स्वयं सिद्धि हो जाती है। और यदि किसी इच्छा को लेकर के मन में आप भक्तामर को 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार भी पढ़ोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा पाप का बंद होगा। क्यों? क्योंकि आपने गलत स्वरूप जाना है इसका, गलत तरीके से इसका प्रयोग किया। किसी भी मंत्र का गलत प्रयोग हमेशा पाप बंद करता है, ये तो आपको समझना चाहिए। ऐसा ही महान भक्तामर स्तोत्र है, निष्काम भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है, सबसे उत्कृष्ट उदाहरण ऐसी भक्ति इस स्तोत्र में की गई है। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते संसार में। कुछ लोग इस पर प्रश्न कहते हैं, कुछ लोगों को की कई तरह की मान्यताएं होती हैं। लोग कहते हैं कि हमारे जैन समाज के लोग अन्य मतों में जाते हैं अपने लौकिक सिद्धियों के लिए। भाई बच्चे बीमार है तो झाड़ा लगवाने, या फिर व्यापार नहीं चल रहा, विवाह नहीं हो रहा, रोग आदि की समस्याएं हैं, संकट है, भय है, तो इसके लिए वो अन्य मतों के मंत्रादिक का प्रयोग करते हैं, उनके पास जाते हैं। तो वहाँ ना जाए इसलिए हम ये देते हैं, तो इसमें समस्या क्या है? कम से कम यहीं तो रहेंगे। सबसे बड़ी गलती करते हैं आप, सबसे बड़ी गलती। अरे वहाँ जा रहा है, जाने तो, आज नहीं तो कल वो जैन धर्म को पाएगा तो सही रूप में पाएगा, जैसा है वैसा जाएगा। लेकिन यदि आपने इसको गलत स्वरूप में उसके सामने रख दिया तो जीवन भर उसके मन में जैन धर्म का वैसा स्वरूप बन जाएगा, यहाँ भी वही कर्तापना भाषित होगा उसे। अरे समस्त संसार में देवी देवता भगवान इत्यादि को कर्ता माना है पूरे संसार का, केवल एक जैन धर्म है जहाँ अकर्तत्व का सिद्धांत है। भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है, कुछ नहीं करते, वीतरागी हैं, उन्हें किसी से राग द्वेष नहीं है। वो आपका क्यों भला बुरा करने लगे? सब कुछ जानते हैं, उनके ज्ञान में झलक रहा है कि सब कुछ आपके पूर्व के कर्मों का फल है और आपको वो भोगना ही पड़ेगा, चाहे मंत्र पढ़ो या तंत्र पढ़ो। यदि उसको पढ़ने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आपके कर्म जो आपने पाप किए थे उसका फल कैसे भोगोगे फिर आप? और कर्म तो ऐसा ही होता है, आपका बंध गया ना तो स्थिति को लेकर के बंधता है कि इस समय अशुभ यदि आपके भाव हुए हैं तो पाप कर्म का बंध हुआ है और इतने समय पे ये उदय में आएगा और इतने समय तक रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। पूरी स्थिति के साथ बनता है, फिर आप कुछ भी कर लो वो भोगना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसी झूठी मान्यताएं क्यों, ऐसी झूठी बातें हम क्यों फैलाते हैं संसार में? जैन धर्म का, जनवाणी का एक अक्षर का भी गलत अर्थ करना मतलब अनंत काल तक नरक निगोदों में भटकना, ऐसा जिनागम का वचन है। कैसे कर लेते हैं, कैसे मान लेते हैं हम ये चीज़ें? आप सोचो, आदिनाथ भगवान को याद करो, उनके समो शरण में से मारीची लौट के चला गया था, क्या सुनकर के कि प्रश्न हुआ कि अंतिम तीर्थंकर कौन होगा, तो अंतिम तीर्थंकर ये मारीची होगा। उसको बुरा लग गया कि आप पहले और मैं अंतिम, क्या बात कर रहे हो, मैं अभी तीर्थंकर बनूंगा। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? जो उपदेश देता है वो तीर्थंकर। तीर्थ माने होता है उपदेश, जो अपना उपदेश देता है वो तीर्थंकर। तो उसने 363 मत चलाए। क्या आदिनाथ भगवान के ज्ञान में ये नहीं झलक रहा था? वो तो सर्वज्ञ थे ना, उनके ज्ञान में तो सब कुछ था। उन्हें पता था कि मैं अगर ये बात कहूँगा तो ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा, 363 मत चलाएगा, नरक निगोदों में भटकेगा। सब जानते थे, गृहस्थ अवस्था का पोता था, लेकिन फिर भी उनकी वाणी में नहीं खिरती वाणी, मौन भी रह सकते थे, गलत बता सकते थे ना। नहीं, वीतरागी हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, राग द्वेष नहीं है। जैन शासन ही इसका नाम है। जैन शासन इस भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं है। मोक्ष कोई आप साथ में नहीं जाओगे 10-12 को लेकर के, अकेले ही जाना पड़ेगा। जहाँ साथ ले जाने की भावना हुई वहाँ मुक्ति से आप उतना ही दूर होते चले जाओगे, उतना ही दूर होते चले जाओगे। सब जानते थे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान कि हाँ ये अभी 363 मिथ्या मत चलाने वाला है। किसी ने नहीं रोका उसे, जो करना है करने दो, अपने कर्म का फल स्वयं भुगतेगा। तो हम क्यों ऐसा करते हैं? भीड़ इकट्ठी हो, नहीं इधर नहीं जाए इधर आ जाए। आप कौन होते हो ये निर्णय लेने वाले कि वो उधर ना जाके इधर आए, इसलिए हम इसका गलत अर्थ करेंगे, इसलिए हम जिनागम का स्तोत्र का, इस महान भक्तामर स्तोत्र के बारे में गलत बताएंगे उसे कि इससे पेट दर्द सही हो जाता है, आप उधर मत जाओ, इधर से हमारा श्लोक ले लो।
ऐसे कैसे? नरक निगोदों में भटकना पड़ेगा अनंत काल तक, ऐसा जिनागम का वचन है यदि आप ऐसा करते तो। इसलिए कभी भी यदि आपको जानकारी नहीं होना सही तो चुप रहना चाहिए, किंतु जिनागम के एक अक्षर का भी कभी गलत अर्थ नहीं करना चाहिए, गलत बातें नहीं फैलाना चाहिए। तो हमें ये पता चला भक्तामर स्तोत्र का नाम भक्तामर स्तोत्र क्यों है, इसे आदिनाथ स्तोत्र क्यों कहते हैं। इसके रचयिता आचार्य मानतुंग स्वामी, जिनका समय लगभग 7वीं शताब्दी का माना जाता है और राजा भोज के काल में वे हुए थे, और किस प्रकार जेल में इस भक्तामर स्तोत्र की महान स्तोत्र की रचना हुई थी, इस विषय में हमने जाना है। और ऐतिहासिक उस समय की वस्तु स्थिति जो भी हो, लेकिन आज हम ये जानते हैं कि सबसे महान, सबसे प्रचलित यदि संस्कृत भाषा का कोई स्तोत्र है इस जैन समाज में, जो दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपराओं में समान रूप से चलता है, वो एकमात्र भक्तामर स्तोत्र है। बहुत महान स्तोत्र है। इतने वीतरागी परिणाम से, इतने शुद्ध निर्मल परिणामों से ये स्तुति की गई है आदिनाथ भगवान की कि ये भक्ति का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। आचार्य मानतुंग स्वामी की एक अकेली ये रचना, जिसके कारण से आचार्य मानतुंग स्वामी को महान कवि का स्थान प्राप्त हुआ है, सर्वोत्कृष्ट कवि का स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसा ये भक्तामर स्तोत्र है, जिसके विषय में हम कल से चर्चा करेंगे। एक एक श्लोक मुश्किल से 15-15, 20-20 मिनट तक हम इसको पढ़ेंगे और एक एक श्लोक पे एक एक दिन हम बात करेंगे। इस तरह से हम पूरे 48 श्लोकों का शब्दार्थ और भावार्थ अच्छे से समझेंगे। कल से ये स्तोत्र प्रारंभ होगा। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।